Subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबा सर अब्दुलसत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप सबका इस्तकबाल है। 8th उर्दू दूसरा वस्त मुद्दती इम्तिहान सवाल जवाब सेकंड मिड टर्म सॉल्व एग्ज़ाम पेपर क्वेश्चन आंसर। चलिए शुरुआत करते हैं। 20 मार्क्स के लिए है सेकंड यूनिट टेस्ट, 1 घंटा इसके लिए वक्त दिया जाएगा। सवाल नंबर 1 है, दर्ज झैल दरसी इक़्तिबास का बग़ैर मुताला करके नीचे दी हुई सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। सरगर्मी 1 है, बराए तफ़हीम पहला है, सही मुतबादिल का इंतखाब करके जुमले मुकम्मल कीजिए। पहला है, खुदा जाने किस तरह ये मेरे जहन नशीन हो गया था कि डैश को मेरे साथ हमदर्दी है। इसके ऑप्शन है दोस्त, चांद, मौसम, उस्ताद। दूसरा है, डैश करने से तुम्हारी ही ज़बान ख़राब होगी। इसके ऑप्शन है गलत बयानी, गीबत, बदजुबानी, चुगली। तीसरा है, लड़कपन में मुझे डैश खेलने का बड़ा शौक़ था। इसके ऑप्शन है गिल्ली डंडा, क्रिकेट, निंगोरचा, कबड्डी। चौथा है, मुझे डैश वगैरह खूब याद थे। इसके ऑप्शन है गाने, लतीफ़े, चुटकुले, पहाड़े। अब इस इक़्तिबास को पढ़ेंगे और उसके बाद इसके सरगर्मियाँ हल करेंगे। बचपन की एक बात मुझे आज भी याद है, खुदा जाने किस तरह ये मेरे जहन नशीन हो गया था कि चांद को मेरे साथ हमदर्दी है। जहाँ कहीं मैं जाता मुझे ख्याल होता था कि वो मेरे साथ रहता है। इस ख्याली हमदर्दी के गुमान से मेरे मासूम दिल को इस वक्त बहुत तस्कीन होती थी और अब तक तशफ़ी होती है। मुझको अपनी माँ की ज़बानी बचपन की जो दूसरी बात मालूम हुई वो ये है कि जब कोई हम उम्र बच्चा मुझे सख्त सुस्त कहता तो मैं सिर्फ ये कह देता कि बदजुबानी करने से तुम्हारी ही ज़बान ख़राब होगी, मेरी इज्जत में फ़र्क नहीं आ सकता। लड़कपन में मुझे गिल्ली डंडा खेलने का बड़ा शौक़ था और मैं इसमें मशाक भी हो गया था। दोपहर को जब आध घंटे के लिए तालीम से फरागत मिलती, मैं इस खेल में गर्मी और धूप की तपिश के बावजूद मशगूल हो जाया करता था। शहर के मदरसे में जब कोई शख्स या अफसर मुआयने के लिए आता तो मुझे बतौर ख़ास पेश कर दिया जाता। मुझे पहाड़े वगैरह खूब याद थे और ज़बानी हिसाब करने में भी बड़ा मलका था। ये लोग मेरी बातों को शौक़ से सुनते और बराबर आफरी कहते थे। लड़कपन में मुझे शाहनामा पढ़ने और दूसरों को सुनाने का बहुत शौक़ था। इस किताब के बार बार पढ़ने और सुनाने से मेरे ख़यालात और आदात व अतवार पर बहुत असर पड़ा। बाज़ औक़ात छोटी छोटी बातें नहायत नतीजा खैज साबित होती हैं। 19वीं सदी के आगाज़ में बम्बई में एक सोसाइटी हिंदुस्तानियों में तालीम को आम करने की गर्ज से क़ायम हुई थी। इस सोसाइटी की कोशिशों का यह नतीजा हुआ कि एक इब्तदाई स्कूल क़ायम हुआ जिसमें अंग्रेज़ी और देसी ज़बानों की तालीम अलहदा अलहदा दी जाने लगी। अगर वालदा मुझे इस स्कूल में भेजने में तामुल करती तो मैं जहालत में पड़ा रहता। इस वक्त तालीम मुफ्त दी जाती थी। अगर आज के ज़माने की तरह इस वक्त भी ज़्यादा फ़ीस ली जाती तो शायद मेरी वालदा मुझे वहाँ ना भेज सकती। ये इसी का असर है कि मैं हमेशा मुफ्त तालीम की तलक़ीन करता हूँ। ये असूल हमेशा मेरे सामने रहता है कि हर इंसान के लिए, चाहे वो गरीब हो या अमीर, आला से आला तालीम हासिल करने के असबाब मुहैया होने चाहिए। दूसरी सरगर्मी है, इक़्तिबास की रोशनी में दिए हुए अल्फाज से मुतालिक मुकम्मल जुमले लिखिए। पहला है मशाख, दूसरा मलका, तीसरा शौक़, चौथा उसूल। तीसरा सवाल है, दादा भाई नौरोजी को अपनी माँ से अपने बारे में क्या बात मालूम हुई। पहले का जवाब है, खुदा जाने किस तरह ये मेरे जहन नशीन हो गया था कि चांद को मेरे साथ हमदर्दी है। दूसरा, बदज़बानी करने से तुम्हारी ही ज़बान ख़राब होगी। तीसरा, लड़कपन में मुझे गिल्ली डंडा खेलने का बड़ा शौक़ था। चौथा, मुझे पहाड़े वगैरह खूब याद थे। दूसरे का पहला है मशाख,
लड़कपन में मुझे गिल्ली डंडा खेलने का बड़ा शौक था और मैं इसमें मशाक भी हो गया था। दूसरा है मलका। मुझे पहाड़े वगैरह खूब याद थे और ज़बानी हिसाब करने में भी बड़ा मलका था। तीसरा शौक, लड़कपन में मुझे शाहनामा पढ़ने और दूसरों को सुनाने का बहुत शौक था। चौथा उसूल, ये उसूल हमेशा मेरे सामने रहता है कि हर इंसान के लिए, चाहे वो गरीब हो या अमीर, आला से आला तालीम हासिल करने के असबाब मुहैया होने चाहिए। तीसरे का जवाब है, दादा भाई नौरोजी को अपनी माँ से अपने बारे में ये मालूम हुआ कि इनका कोई हम उम्र बच्चा इन्हें सख्त सुस्त कहता या बुरा भला कहता, तो वो इससे जवाब में सिर्फ ये कह देते कि बदजुबानी करने से तुम्हारी ही जबान खराब होगी। सवाल नंबर 2 है, दर्ज झैल दरसी नज्म का बगौर मुताला करके नीचे दी हुई सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। सरगर्मी एक है, पहला है झैल का खाका मुकम्मल कीजिए, बच्चे के लिए माँ की कुर्बानियाँ। दूसरा है, एक जुमले में जवाब लिखिए, कोई दो करना है। पहला है, माँ के लिए आराम जहाँ क्या है। दूसरा, माँ किसके लिए सख्तियाँ बर्दाश्त करती है। तीसरा, माँ के साय को किसके साय से तशबीह दी गई है। पहले का जवाब है, बच्चे के लिए माँ की कुर्बानियाँ, गम खाना, सख्तियाँ सहना, नींद कुर्बान करना, जान छिड़कना। दूसरे का जवाब है, पहला नुक्ता है, बच्चे के लिए दुख उठाना, माँ के लिए आराम जहाँ है। दूसरा, माँ बच्चे के लिए सख्तियाँ बर्दाश्त करती है। तीसरा, माँ के साये को हुमा के साये से तशबीह दी गई है। ये तीसरी सरगर्मी है, दर्ज झैल शेर की रोशनी में माँ की तकलीफ़ों के बारे में लिखिए। किस कदर बच्चे की खातिर सख्तियाँ सहती है तू, सख्तियों के झेलने पर भी मगन रहती है तू। इसका जवाब है, बच्चे की खातिर माँ हजार सा सख्तियाँ सहती हैं, इसके बावजूद इसकी पेशानी पर शिकन नहीं आती। बच्चा रोता है तो माँ बेचैन हो जाती है, इसे चुप कराने के लिए तरह तरह के जतन करती है। डॉक्टर हकीम के यहाँ घंटों इंतज़ार करके अपने बीमार बच्चे को दिखाती है, दवा लाती है, पिलाती है। बच्चे के अच्छा होने तक वो परेशान रहती है। बच्चा बिस्तर पर पेशाब ना कर दे, इसलिए वो इसके लिए एक छोटा बिस्तर बनाती है। मगर बच्चा माँ से करीब रहने के लिए अपनी जगह से हटकर भी इस पर अक्सर पेशाब कर देता है। ऐसे में माँ खुद गीली जगह पर सो जाती है, मगर अपने नूरे नज़र को खुश्क जगह पर सुलाती है। बच्चा ज़रा बड़ा होता है तो शरारतें करने लगता है, इसके हाथों नुकसान भी होते रहते हैं। माँ नुकसानात की भनक इसके वालिद या घर के दूसरे अफराद को लगने नहीं देती। खुद झिड़कियाँ खाती है, मगर कदम कदम पर बच्चे का दिफा करती है। इन सख्तियों को सहकर इसके कल्ब को सुकून मिलता है। अपने बच्चे के लिए सख्तियाँ झेलकर इसे खुशी का मौका मैसर होता है। सवाल नंबर 3 है, मंदरजा झैल मुहावरे को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। पहला है, राह खोटी न करना। दूसरा, नज़र करना। पहले का जवाब है, राह खोटी करना। मुझे जल्दी स्कूल पहुंचना था, क्रिकेट मैच देखकर मैं अपनी राह खोटी नहीं करना चाहता था। दूसरा है, नज़र करना। कदीम रहनुमाओं ने आज़ादी वतन के लिए अपनी जानें तक नज़र कर दी। दूसरा है, दर्ज झैल जुमलों में मुनासिब अलामत औक़ाफ़ लगाइए। पहला है, फ़कीर साहब इसके जवाब में बोले, और घर वालों को जहर दे दूं। दूसरा, 3 शेर भई 3 शेर का खर्च कैसा। तीसरा, बस बस अब जाओ, मैंने तो 50 दफ़ा कहा था, ज़्यादा क्यों की। पहले का जवाब है, फ़कीर साहब इसके जवाब में बोले, और घर वालों को जहर दे दूं। दूसरा, 3 शेर भाई 3 शेर का खर्च कैसा। तीसरा, बस बस अब जाओ, मैंने तो 50 दफ़ा कहा था, ज़्यादा क्यों की। तीसरा सवाल है, दर्ज झैल साबिक़ इस्तेमाल करके दो दो मुरक्कब अल्फाज बनाइए। कम, बद, खुश, अन, बे,
با بلا، اس کے جوابات ہیں کم کم سن کم عمر، بد بد چلن بدکار، خوش خوش نصیب خوش مزاج، ان پڑھ ان کہی۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا، اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔